यह वो जमाना था जब हिंदी कविता अपनी नई राहें खोज रही थी। और तभी एक आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जिसने शब्दों को जिया, भावनाओं को गाया और जीवन को मधुशाला बना दिया। वो आवाज थी हरिवंश राय बच्चन की। सन 1907 उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव बाबूपट्टी, यहीं जन्म हुआ था उस बालक का, जिसे परिवार में प्यार से सब बच्चन कहते थे। किसने सोचा था कि यही बच्चन आगे चलकर हिंदी साहित्य का अमर नाम बनेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चन जी न सिर्फ कवि थे बल्कि जीवन के दार्शनिक भी। उन्होंने जीवन के हर रंग को अपनी कविताओं में पिरो दिया, चाहे वो प्रेम हो, पीड़ा हो, संघर्ष हो या आशा। और जब उन्होंने लिखा मधुशाला, तो मानो पूरी हिंदी कविता को नया जीवन मिल गया। शराब, प्याला, साकी ऐसे प्रतीक बन गए जो जीवन के दर्शन थे। हर पंक्ति में छिपी थी जीने की प्रेरणा और मुस्कुराने की वजह। उनकी लेखनी कहती थी, हर दुख, हर पीड़ा के पार भी एक रोशनी है, बस उसे ही महसूस करना सीखो। मधुबाला, मधुकलश, नीर का निर्माण, फिर एकांत संगीत, दो चट्टानें, उनकी हर रचना में आत्मा बोलती थी। सरल भाषा, गहरी संवेदनाएं और मधुर लय, यही था हरिवंश राय बच्चन का जादू। देश ने उनके योगदान को पहचाना। उन्हें मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार और फिर पद्म भूषण से सम्मान। पर असली सम्मान वो नहीं था। असली सम्मान तो था जो जनता ने दिया, जो हर पाठक के दिल ने दिया। उनकी एक अमर पंक्ति आज भी गूंजती है, मिट्टी का तन, मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। हाँ, यही था बच्चन का परिचय। एक कवि जो जीवन को उत्साह मानता था, जो हर दर्द में संगीत ढूंढ लेता था और जिसने शब्दों को आत्मा दी। हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी चले गए, पर उनकी कविता, उनकी मधुशाला आज भी जिंदा है, हर उस दिल में जो हिंदी से प्यार करता है। बच्चन जी न केवल कवि थे बल्कि गीतकार भी थे। उनकी कविताओं में इतनी लय, भावनाएं और संगीतात्मकता थी कि वे स्वयं गीत बन जाया करती थीं। उनकी एक अत्यंत सुंदर रचना है, न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूं। इस गीत में बच्चन जी ने एक अद्भुत स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि रात गहरी है, सन्नाटा है, पर नींद नहीं। कवि कहते हैं, न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूं। ये केवल जागी हुई आंखों की बात नहीं, ये उन दिलों की बेचैनी है जो एक दूसरे को याद करते हैं। जहां शब्द नहीं, बस मौन में मोहब्बत बोलती है। हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता में प्रेम की उस स्थिति को छुआ है जहां दूरी होते हुए भी आत्माएं पास होती हैं। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूं। ये पंक्ति उस दिल की आवाज है जो रात भर किसी अपने के ख्यालों में जागता है। तो प्रस्तुत है हरिवंश राय बच्चन जी की कविता, या कहें गीत, न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूं। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। दिखाई पड़े पूर्व में जो सितारे, वही आ गए ठीक ऊपर हमारे। क्षितिज पश्चिमी है बुलाता उन्हें अब, न रोके रुकेंगे हमारे तुम्हारे। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही। उधर तुम इधर मैं खड़ी बीच दुनिया, हरे राम कितनी कड़ी बीच दुनिया। किए पार मैंने सहज ही मरुस्थल, सहज ही दिए चीर मैदान जंगल। मगर माप में चार बीते बमुश्किल, यही एक मंजिल मुझे खल रही है। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही। नहीं आंख की राह रोकी किसी ने, तुम्हें देखते रात आधी गई है। ध्वनित कंठ में रागिनी अब नहीं है, नहीं प्यार की आह रोकी किसी ने।
बढ़े दीप कब के बुझे चांद तारे, मगर आग मेरी अभी जल रही है। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है। मनाकर बहुत एक लट मैं तुम्हारी लपेटे हुए पोर पर तर्जनी के, पड़ा हूँ बहुत खुश कि इन भांवरों में मिले फॉर्मूले मुझे जिंदगी के। भंवर में पड़ा सा हृदय घूमता है, बदन पर लहर चल रही है। न तुम सो रही हो न मैं सो रहा हूँ, मगर यामिनी बीच में ढल रही है, मगर यामिनी बीच में ढल रही है।